हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, कंसेप्ट भी सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। और आज ये में भी फोर्थ हमारा ये पार्ट है, जो इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और कल भी मैंने क्वेश्चन किए थे, हालांकि कम किए थे। तो आज थोड़ा मॉडरेट लेवल के आज फिर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको करना जरूरी है और इन क्वेश्चनों को प्लीज दोबारा जरूर सॉल्व करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा मजबूत हो सके और स्पीड बन सके। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हो, देखो देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। केवल देखने में ये लग रहा है बड़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा। गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर दूरी तय करने 40 मीटर दूरी तय करने के बाद, मतलब प्रारंभ कर रहा है उत्तर की ओर। 40 मीटर दूरी तय करने के बाद फिर से वो क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है और 45 मीटर चलता है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः बाईं ओर फिर मुड़ता है और फिर 60 मीटर चलता है। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है, मतलब जहां से स्टार्ट होता है वहां से उसकी दूरी क्या है, ये चीज पूछा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैंने ले लिया, जैसे यहां पर हमारे गौतम जी हैं, गौतम। अब गौतम देखो यहाँ उत्तर की ओर चलता है और कितना चल रहा है, 40 मीटर। तो मैंने देखो यहाँ पर 40 मीटर मैंने लिख दिया। 40 मीटर हमारा चलता है गौतम। 40 मीटर चल रहा है, ठीक है। तय करने के बाद फिर से वो बाईं ओर, मैंने बताया था ऐसे उत्तर की ओर चल रहा है, ऐसे हैंड लेंगे। हमारा नेल्स वाला ये लेफ्ट होता है, इधर वाला राइट होता है। देखो बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। तो बाईं ओर इधर होगा ना, तो देखो मैंने इधर मुड़ा दिया इसको, बाईं ओर हमने इसको मुड़ा दिया और कितना चला दिया, 45 मीटर चला दिया। 45 मीटर चल गया यहां तक। फिर से क्या कह रहा है, उसके बाद फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, 60 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है। ऐसे हैंड ले गए। अब नीचे की ओर बाईं ओर आ रहा है, कितना चल रहा है, चल रहा है 60 मीटर चल रहा है। तो देखो यहां तक मैंने चला दिया, 60 मीटर तक गया, ये 60 मीटर तक चल गया। उसके बाद फिर क्या रहा है, उसके बाद फिर पुनः बाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, फिर 60 मीटर चलता है। ऐसे हैंड ले गए। अब ऐसे देखो, देखा तो ये बाया हमारा हो गया। अब ये बाया हो गया, ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है भैया 60 मीटर चला, ये भी 60 मीटर देखो चला। यहाँ पर ये 60 मीटर चलता है। अब बताइए कि प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो इसमें देखो कैसे इसको दूरी निकालोगे। अगर देखा जाए कि ये 45 है, तो क्या ये हमारी, अगर देखो यहाँ डैश डैश कर दें, यहाँ अगर डैश डैश कर दें और ये ऐसे अगर कर दें ऐसे, तो देखो एक हमारा एंगल बन गया ना। इसको डैश डैश कर दिया, इसको डैश डैश कर दिया। ये करना ही पड़ेगा। जहां पर अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ डैश डैश कर दिया। अगर ये 45 डिग्री, ये 45 अगर मीटर दे रखा है, तो उतनी अगर इतनी ही दूरी देखा जाए तो ये भी 45 कहाँ होनी चाहिए, तो ये भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिया कितना, टोटल दिया है 60 मीटर दे रखा है। तो अगर हम 60 से, अगर मतलब 60 से 45 हटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, ये 15 मीटर अच्छा बचेगा। ये हमारी एक्स्ट्रा जो है ये 15 मीटर ये वाली है इतनी। यहां तक तो 45, क्योंकि 45 यहाँ भी 45, तो जो एक्स्ट्रा बच रही 60 में से ये हमारी हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, इतना डाउट क्लियर। अब इसको देखते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये टोटल देखो हमारी 60 मीटर दे रखा है। ये टोटल हमारी 60 मतलब 60 मीटर दे रखा है। और इतनी कितनी दे रखी, 40 मीटर। अगर 60 से 40 घटा देंगे तो हमारा 20 मीटर, अगर इतनी दूरी नहीं आ जाएगी, क्योंकि इतनी ही 40 मीटर दिया है और इधर टोटल 60 मीटर दिया है। इस 40 को 60 से घटा देंगे तो हमारी ये हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 20 मीटर हो जाएगी। अब तुमको ये वाली दूरी बतानी है कि ये कितनी होगी। अब मैंने कल एक थ्योरम बताई थी जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। कण का स्क्वायर बराबर बताया था लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये बताया था। इसी में बस मान को रखना है, तो ये निकालना है। इसको वैसे रखा एल हमारा कितना है, देखो 20, तो यहां पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर हो गया। अब अगर स्क्वायर से हटाएंगे देखो तो हमारा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और प्लस फिर उसका 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे ना, तो कण का स्क्वायर बराबर हमारा 625 आ जाएगा। कितना, 625। अगर ये स्क्वायर अब हटाया तो क्या चढ़ जाएगा, देखो इधर मैं बगल में लिख दे रहा हूं, यहाँ पर स्पेस कम है तो हमारा रूट चढ़ गया। स्क्वायर हटाया तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, रूट आ गया। अब इस तरह जब रूट के अंदर कोई चीज हो जाती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25
गुणे 25 अगर गुणा कराएंगे एलसीएम करके, ठीक है, तो हमारा 625 से होता है। जब दो चीजें इस तरह सेम सेम रूट में दिखती हैं तो हमारा एक बाहर आ जाता है। जो देखो मैंने 25 बाहर निकाल दिया, मतलब हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना था और यही पूछ रहा था प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। तो प्रारंभिक स्थान देखो यही है, प्रारंभिक स्थान यहीं से ये इतनी मैंने पता कर लिया है। ये चीज देखो क्लियर हो गई और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आंसर भी देखो आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा बताओ, तो देखो क्या करना, प्रारंभिक स्थान ये है, देखो मैंने ऐसे इसको बना लिया, डायरेक्शन बना लिया, ये हमारी नॉर्थ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी और नीचे वाला साउथ हो जाएगा, इधर वाला वेस्ट हो जाएगा। अब देखो ये बीच में आ रहा है ना ये चीज, अब देखो बीच में कौन सी डायरेक्शन बन रही, मैंने बताया था फर्स्ट डे ही मैंने बताया था, देखो ईस्ट और साउथ के बीच में आ रही, तो हमारी क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी। देखो मतलब तुमने इसमें डिस्टेंस भी निकालना सीखा, साथ में देखो डायरेक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, गॉट इट। तो सवाल समझ में आ गया, मैं फिर पूछ रहा हूं, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है सर। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना या फिर इसको दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए एक अगला क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, वो भी धांसू क्वेश्चन होगा। चलिए रहा अपना सेकंड क्वेश्चन और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना रहा यहाँ पर, देखो क्या है, देखो क्वेश्चन बड़ा तो है, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ते हैं और करते हैं। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का, उत्तर की दिशा और वो साइकिल चला रहा है और फिर चलाते हुए क्या किया, बाईं ओर मुड़ा, तब 1 किलोमीटर मुड़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय की। करने के बाद पश्चात फिर वह फिर से देखो क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, मतलब अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। तो बताइए प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की। तो देखो यहाँ पर एक चीज पूछ तो रहा है, टोटल दूरी तो पूछा है, लेकिन क्या पूछा, उत्तर दिशा में टोटल कितनी दूरी तय की है, ये चीज यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए करते हैं पहले इसको हम लोग। तो उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ, मतलब कोई बंदा है वो उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा है और यहां पर जब पहुंचता है तो वो क्या करता है, मतलब उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा है लड़का और फिर तब बाएं मुड़ता है, चलाते हुए बाएं मुड़ रहा है, तब 1 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब ऐसे उत्तर की ओर साइकिल चला रहा है, ठीक है, कुछ दूरी नहीं, केवल साइकिल चला रहा है, ये कुछ नहीं बताया है। और चलाते हुए फिर बाईं ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर की दूरी तय की। तो मतलब यहां पर मैंने बाईं ओर मुड़ा दिया और 1 किलोमीटर की दूरी चल दिया बंदे ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय किया। ऐसे किया है और बाईं ओर नीचे आएगा ना, तो देखो नीचे आया और कितने किलोमीटर की दूरी तय की, नीचे आया 2 किलोमीटर की दूरी तय की बंदे ने। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान यह है, ठीक है, से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। 1 किलोमीटर मतलब पश्चिम हमारा ये तो होगा, तो देखो डॉट 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 डैश, ये हमारा कितना है, 1 किलोमीटर खड़ा है। ठीक है, 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है यहां पर कहीं। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, तो बताइए प्रारंभ से उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा की ओर तय की। प्रारंभ तो स्थान यही था ना उसका, प्रारंभ स्थान तो यही तो है, यहां से बंदा ने स्टार्ट किया था ये नाम का और यहां से यहां तक तो गया था। तो ये बता रहा है फिर यहां से 1 किलोमीटर बाईं मुड़ा था, उसके बाद फिर से वो बाईं मुड़ा था 2 किलोमीटर और फिर प्रारंभ से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर देखो खड़ा है। अब यहां खड़ा तो है, लेकिन उसका पहला जो बिंदु होगा जहां से स्टार्ट हुआ था यही तो माना जाएगा। तो पूछा है यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, उत्तर दिशा की ओर टोटल कितनी दूरी तय की है। अब ये बताओ, अगर 2 किलोमीटर ये दूरी, इतनी दोनों डिस्टेंस बराबर है, इधर की जितनी है उधर इतनी ही तो होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी दूरी यहां पर भी है और इतनी दूरी यहां पर है। जब ये 2 किलोमीटर है तो क्या ये 2 किलोमीटर नहीं होगी, तो हमारी ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये 2 किलोमीटर ये भी हो जाएगी, जितनी ये है उतनी ये भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस तय की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर की दूरी बंदे ने उत्तर दिशा की ओर अपने प्रारंभिक बिंदु से चला था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगर नहीं भी आया है तो प्लीज
फिर से आप इसको देखिए, तब भी नहीं आया तो मैंने बता ही रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। सो गाइस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करते हैं। फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चला, चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर क्या कह रहा, 5 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, और फिर इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा फिर 7 मीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद फिर क्या होता है, दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है तो इस समय चलने के स्थान से कितना दूर है, मतलब प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूर है, ये चीज पूछा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है और जल्दी से प्रश्न को जल्दी सॉल्व करके तुम लोग पहले दिखाओ। तो चलिए इसको हम करते हैं। आकाश, आकाश नाम का कोई व्यक्ति है, यहां पर मैंने ले लिया, ये आकाश बाबू यहां पर है, ठीक है। और ये 16 मीटर चल रहे हैं, 16 मीटर मैंने इनको चला दिया है दक्षिण की ओर, लेकिन बता रहा है कि फिर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है। देखो हैंड ऐसे किया, अब बायां ये होगा ना, तो बाईं ओर देखो मैंने चला दिया इसको, तो हमने 5 मीटर चला दिया है, बोला है 5 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद वह फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब उत्तर की ओर मतलब ये ऐसे उत्तर की ओर मुड़ा है, 7 मीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ा है और 7 मीटर मैंने चला दिया, ये रहा 7 मीटर चल गया, चलता है। इसके बाद फिर क्या करे, इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर चलता है, ऐसे हैंड। अब दाया ये होगा ना, ये हमारा राइट होगा, तो कितना 12 मीटर चल रहा है, तो ये भाई साहब 12 मीटर चला दिया, इनको 12 मीटर चल गए। फिर उसके बाद फिर क्या क्या 12 मीटर चलता है, यदि फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना 9 मीटर चलता है, तो ऐसे हैंड ले गए और ऐसे ये बाईं ओर कितना 9 मीटर चला दिया मैंने, तो 9 मीटर हमने, ये 9 मीटर मैंने चला दिया, फिर से इनको 9 मीटर चल गया। तो अब इस समय चलने के स्थान से कितना दूर है, तो भैया आकाश बाबू हमारे यहां से स्टार्ट हुए थे, तो चलने के स्थान से कितना दूर है, ये वाली दूरी पूछा है कि अब जहां से वो बंदा चला था तो अब कितनी दूर है यहाँ अंत बिंदु वाले बिंदु तक, कि अपने प्रारंभिक स्थान से यहां तक इसकी दूरी कितनी है, मतलब यहां से कितनी दूर है। तो देखो अगर देखा जाए तो टोटल हमारी देखा जाए, अगर ये इतनी अगर दूरी देखा जाए, केवल इतनी, अगर यहाँ इतनी ये 5 मीटर दे रखी, तो क्या इतनी ये 5 मीटर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 5 मीटर ये हो जाएगी, ठीक है। अगर इतनी 5 मीटर है तो क्या इतनी ये 5 मीटर नहीं होगी, होगी 5 मीटर। और फिर क्या क्या इतनी, फिर देखो ये 12 मीटर, तो मतलब जो बाकी जो बची हुई ये कितनी है, ये 12 मीटर है, ठीक है। यहां तक इतनी देखो ये इतनी 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ है तो 5 मीटर ये भी होगी। अब इतनी देखा जाए टोटल जो बची है ये इतनी 12 मीटर, अगर यहाँ है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई होगी क्लियर, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया ही है। अब यही टोटल दूरी पूछा है कितनी है, तो देखो इन दोनों दूरियों को जोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा। 5 और प्लस का 12 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 17 मीटर हो जाएगा, 17 मीटर अपनी दूरी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं ट्विस्ट डाल देता हूं, अगर ये पूछने लगा कि अब बताओ अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, अंतिम बिंदु से वह किस दिशा में है, अगर देखा जाए तो अंतिम बिंदु से अगर मान लिया, मैंने प्रारंभिक ना देखा अंतिम, अगर अंतिम बिंदु से देखा जाए तो वो अपने घर, मतलब अंतिम बिंदु से देखा जाए तो ये नॉर्थ और ये हमारा ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट, तो अंतिम से देखा जाए इस समय अगर वो देखा जाए तो हमारा किधर की ओर चल रहा है, अगर अंतिम से किधर की ओर चल रहा है तो वो अगर देखा जाए तो नॉर्थ दिशा की ही ओर चल रहा है। अगर ये पूछता कि अंतिम दिशा से अब वह किस दिशा में है, अंतिम दिशा से अगर किस दिशा में है, तो देखा जाए तो अभी हमारा ये नॉर्थ में ही है, फिर भी नॉर्थ में ही। अगर घर की ओर कहता तब हमारे इधर पश्चिम की ओर हो जाता, तो अंतिम दिशा में अभी वो नॉर्थ में ही है, अंतिम दिशा में वो नॉर्थ की ओर ही है, ठीक है। दिशा अगर पूछता है तो ये उत्तर की ओर है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम दिशा से देखा जाए तो ये नॉर्थ की ही ओर है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पश्चिम की भी ओर हो सकता है, अगर देखा जाए घर की ओर अगर देखा जाए, अगर लास्ट से अगर देखा जाए तो वो पश्चिम की दिशा की ओर भी होगा, ठीक है, पश्चिम की ओर होगा अगर दिशा पूछता है, ठीक है। अपने घर की तरफ अगर देखा जाए तो, अगर घर यहाँ पर है और देखा जाए पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली तो नॉर्थ की ओर अगर जा रहा है, जानने को पूछा तो नॉर्थ की दिशा हो जाएगी, और घर से पूछा है तो हमारा पश्चिम की ओर हो जाएगी,
ठीक है, देखो इसमें दिशा भी पता हो गई और प्लस हमारी इसमें दूरी भी निकल आई। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और फिर बता रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं दिशा में है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये दोनों चीजें पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। इसमें देखो दिशा भी पूछ लिया है। एक आदमी पूर्व, यहां पर कोई बंदा है, यहां पर ले लिया और वो 15 किलोमीटर चल रहा है, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब देखो बाएं ऐसे ऊपर हो जाएगा, बाएं चलता है, बाएं गया और कितना 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दिया। अब फिर से वह अब दाएं मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर का दाएं ऐसे हेड ले गए, ये वाला दाया हो जाएगा और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर से 5 किलोमीटर चलता है। तो पूछा है प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये है, यहां से पूछा है कि कितनी दूरी पर है ये। तो अब देखा जाए, अगर देखो तो एंगल बनाना है तो ऐसे निकल नहीं पाएगा। अगर देखा जाए डैश 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 कर दे और इसको भी अगर डैश 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 ऐसे मिला ले, मैंने इसको ऐसे मिला लिया, ऐसे इसको मिला लिया, भाई मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे होगा नहीं, क्वेश्चन ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अगर ये इतनी दूरी 5 किलोमीटर है तो क्या ये 5 किलोमीटर इतनी ये नहीं होगी, बिल्कुल 5 किलोमीटर ये भी इतनी हो जाएगी। अगर ये देखो देखा जाए ये इतनी 5 किलोमीटर है तो क्या ये 5 किलोमीटर नहीं होगी, ये भी हमारी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 5 किलोमीटर कर दिया। अब क्या करना है, तुम लोगों को निकालनी है मतलब ये वाली दूरी, डैश 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 डैश। देखा जाए तो हमारा ये एक एंगल बन गया, देखो ये हमारा एक क्या बन गया, ये अपना एक एंगल बन गया ये वाला, ठीक है। ये एंगल बन गया, यहां से देखो ये एंगल हमारा ये चल रहा है, ये एंगल पूरा बन गया है, ठीक है। इसकी दूरी, ये दूरी पूछी है कि ये कितनी होगी, ये देखो 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर ये, तो ये टोटल हमारी दूरी ले जाएगी नहीं ली जाएगी, टोटल दूरी ये ली जाएगी ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये टोटल पूरी दूरी ये ली जाएगी, कवर की जाएगी, ठीक है। और ये इतनी यहां पर दे रखी है। अब देखो ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए मैंने एक थ्योरम बताई, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, जिसमें था कण का स्क्वायर बराबर था लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अब ये तो निकालना है, इसको ऐसे मैंने रख लिया, बराबर लंब कितना 5 दे रखा है, तो देखो मैंने यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देता हूं, 5 का स्क्वायर। अब टोटल ये दूरी ली जाएगी 15 और ये 5, टोटल कितनी हो गई 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी ही लेना पड़ेगा, यहां से यहां तक 15 ये है, 5 ये, टोटल 20 हो गई। अब कण का स्क्वायर बराबर देखो 5 का 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और अगर इसको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना 425 हो जाएगा, ठीक है, कण का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा कण, तो यहाँ पर 425 का रूट हो जाएगा। और भैया ये किसी का रूट नहीं होता है, इसको रूट में निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 20.61 निकलेगा, कितना 20.61 करके निकलेगा। कैसे, रूट में 425 को ऐसे आप लोग निकालोगे, ऐसे करके स्क्वायर मानकर। अब ये किसके, देखो दो दो का पेयर बना लो चाहे, ठीक है। अब 42 किसके नजदीक है, अगर देखा जाए किसका स्क्वायर किया जाए तो हमारा 42 के नजदीक पहुंच जाए, तो 5 का तो होगा 6 का, देखा जाए 6 का स्क्वायर, 6 का अगर देखा जाए तो 36 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ही आपको मिला मिला के करना है, या फिर डायरेक्ट 4 to 5। अब 425 अगर देखा जाए किसके नजदीक, 20 के स्क्वायर के नजदीक है कि नहीं, 20 के स्क्वायर के नजदीक है, तो ये आप लोगों को शायद एलसीएम निकालना आता होगा, मतलब कैसे रूट से इस तरह वाले निकालते हैं जब रूट निकलते नहीं है, तो 20 के स्क्वायर के नजदीक है, 400 होता है, तो यहाँ पर इसीलिए देखो मैंने निकाल दिया डायरेक्ट 20.61, इसकी यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी 20.61 इसकी किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछा है डिस्टेंस भी प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो ये देखो मैंने ऐसे कर दिया, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगी। तो देखा जाए ये वाली हमारी दिशा कौन सी जा रही है, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही, तो इसकी जो हमारी दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उत्तर पूर्व कहेंगे, क्या उत्तर पूर्व कहेंगे, ये दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा लगा भी होगा, करने में मजा आई होगी, ठीक है। जिसको एक बार में नहीं समझ में आया है तो प्लीज
इसको दोबारा आप लोग एक बार देख लेना और दोबारा इस क्वेश्चन को खुद करके देखना कॉपी में, तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं 4 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा और कल मैं परछाई वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन में ही परछाई वाले क्वेश्चन कराएंगे, शैडो जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और एक चीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज प्लीज शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।